नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं दिल्ली के नन्नगरी इलाके में और वार्ड नंबर है 32E। 32E से नीलम मुकेश जी आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद की दावेदारी कर रही हैं। पहले तो मैडम आपका मैं अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैडम, जैसा कि पब्लिक के बीच में भी आप जा रही हैं, लगातार पब्लिक को अपनी सेवाएं भी दे रही हैं, हमने काफ़ी लोगों से पता भी किया कि आप बहुत साल से सेवा दे रही हैं। क्या लगता है कि क्या पहले के निगम पार्षद ने जो उनको सेवाएं देनी चाहिए थी पब्लिक को, क्या ऐसी सेवाएं हैं जो नहीं दे पाए हैं वो लोग? हाँ जी, जो पहले जो निगम पार्षद इस टाइम में जो हैं कुमारी जी जो हैं, उन्होंने कोई अच्छी तरह से कोई वर्क नहीं किया है अब तक। नन्नगरी में आप खुद देख सकते हो, सड़कों पर भी कूड़ा है और नाली भी भरी रहती है, किसी भी तरह की वो साफ़ सफाई में कोई ध्यान नहीं दे रही है। और लोगों का जो कहना है वो ये है कि हम कंप्लेंट करते जाकर क्योंकि उनके घर जाते हैं, बोलते कि देखो ऐसा नहीं हो रहा है, वो हमारी बात नहीं सुनती हैं और कहते कि चलो हम कराएंगे, लेकिन वो जो है वो अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ की जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को देख करके। मेन समस्याएं क्या हैं वार्ड नंबर 32E में? साफ़ सफाई। हाँ जी। बात करें हम डिस्पेंसरी को लेकर के, बात करें हम एमसीडी स्कूल को लेकर के, बात करें हम एमसीडी हॉस्पिटल्स को लेकर के, तो वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं? वहाँ भी ऐसी ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे साफ़ सफाई को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा को लेकर भी आप खुद देख सकते हो कि एमसीडी में जिस तरीके से मतलब कि टीचिंग होनी चाहिए, शिक्षा की को लेकर के जिस हद तक वर्क होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। शिक्षक जो है काफ़ी कमी मात्रा में अभी तक यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा है कि चिकित्सा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर भी ज़्यादा अधिकतर, खैर हमारे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी हद तक भीड़ रहती है। डिस्पेंसरी वगैरह है, वहाँ पर भी दवाई उपलब्ध कराई गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और होना चाहिए। मुकेश कुमार जी जो कि नीलम जी के हस्बैंड हैं, सर क्या 32E में, वार्ड नंबर 32E में क्या ऐसी समस्याएं हैं जो मुख्य समस्याएं हैं जिसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है? देखिए 10 सालों से यहाँ पर, अभी आपने देखा होगा कांग्रेस की कुमारी रिंकू पार्षद हैं, जिन्होंने पूरे नन्नगरी को पूरा कूड़े का ढेर बना दिया है। जगह जगह आप देखेंगे गंदगी का जो समस्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है रात दिन। आप देखेंगे कूड़ा जगह जगह ऐसे बिखर रहा है। पशु जो है हमारे, जो कि यहाँ पर टीम आनी चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए एमसीडी की तरफ से, वो बिल्कुल नहीं आते। वो जानवर ऐसे घूमते हैं। एक्सीडेंट उनकी वजह से डेली पब्लिक को सहन करना पड़ रहा है। कुछ के तो इतने बुरे एक्सीडेंट हुए हैं कि कुछ लोगों की जान तक चली गई है। ये सारे कार्य जो यहाँ की निगम पार्षद उसको कराने चाहिए थे, लेकिन वो आराम से घर पर बैठी रहती है, उसका कोई कार्य नहीं होता। आप देखेंगे एमसीडी स्कूल, जहाँ एक तरफ विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इतने अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं, इतने वर्ल्ड क्लास के स्कूल बनाए जा रहे हैं, बाहर से हमारे फॉरेन टीम्स आकर के उनका सर्वे करती है, उनको सराहना करती है। उधर ही दूसरी तरफ हम देखेंगे एमसीडी के अंदर बिल्कुल स्कूलों का कचरा हो गया है। उधर देखिए बच्चों की हालत कैसी है। वहाँ पर स्टूडेंट जो है अपने घर से निकल के आते हैं कि हमको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे टीचर्स हमको मिलेंगे, अच्छी ज्ञान हमको प्राप्त होगा, लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा है। ना तो वहाँ पर शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि टीचर्स ही वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। बिल्डिंग उनकी देखिए बिल्कुल बंजर हालत में है वहाँ पर, और एक तरफ दूसरी तरफ हमारे स्कूल्स है। विधानसभा में हम जो बात की जाए सर भ्रष्टाचार को लेकर के, काफ़ी नन्नगरी की जनता जो है इस चीज़ से ग्रस्त है कि उनके साथ कहीं ना कहीं कभी कोई मकान बनवाता है अपना, तो उसमें पुलिस वाले आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसों की डिमांड्स होती है। अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ जाती है तो भ्रष्टाचार पे कितना रोकथाम होगा? देखिए सबसे पहले तो हम लेंटर माफिया को यहाँ से ख़त्म करने का काम करेंगे। लेंटर माफिया बहुत तादाद से, बहुत तेज़ी से यहाँ पर एमसीडी में बढ़ रहा है। ये सारे कार्य उनके ही देख रेख में होते हैं, निगम पार्षद के। उसके अलावा कोई इसका मालिक नहीं है। जो भी निगम पार्षद है, जो भी एमसीडी के अंदर सत्ताधारी, बीजेपी 15 सालों से राज कर रही है।
उसने 125 करोड़ का नोवेल्टी सिनेमा बेच दिया, आपको पता होगा। 25 करोड़ की अभी खंडेलवाल जी ने, मंजू खंडेलवाल जी ने अपने पति को गिफ्ट कर दी ज़मीन। इतने बड़े बड़े घोटाले रात दिन कर रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, आप देख रहे होंगे। और सब लोगों को लगाना तो दूर है, और जॉब लगाना तो दूर है, सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति देना तो दूर है, उनको कम से कम जो उनका पक्के करने का भी वो आश्वासन हर 5 साल में देते हैं, वो भी वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके का बड़े बड़े ढेर इन्होंने बना दिए हैं, है ना। और कोई भी ये मतलब जो स्लम जो हमारे एरिया है उनको मजबूत करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। झुग्गी कार्य जो है उसमें कोई विकास नहीं है ना। कोई भी झुग्गियों को बोल तो जाते हैं लोग कि हम इनको झुग्गियों को बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत अच्छा बना देंगे, सुंदर बना देंगे। क्या होता है, पार्क की हालत देख लीजिए, पार्क तो है वहाँ पर, लेकिन उसमें कुछ माफियाओं का राज चलता है। उसमें वो पशु का अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसमें गाय का पालन कर रहे हैं, उसमें कुछ अन्य तत्व उसमें बेच रहे हैं, कुछ दुकानें उसमें असामाजिक तत्व उसके अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार कब तक जनता सहन करेगी? ये भ्रष्टाचार खत्म होगा आने वाले एमसीडी के चुनाव में 2022 में। पूर्ण बहुमत से हमारे मेयर चुनकर आगे आएंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम विजयी होंगे। आम आदमी पार्टी हर 272 के 72 वार्ड जीतने वाली है। और हम एक सर बात करें हम कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें बड़ी समस्याएं होती हैं आधार कार्ड बनवाने में। कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चों की जन्मपत्री तक नहीं बनवा पाते हैं। देखिए जन्मपत्री वगैरह जो भी है वो एमसीडी का होता है, आपको पता ही है। वहाँ पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है, सुबह ये सब अपना खाना पीना छोड़ करके चले जाते हैं। और बेचारे कुछ का तो जो वेतन 200 रुपये मिलता है, किसी को 300 रुपये मिलता है, वो अपना वेतन अपना मजबूरी में छोड़ करके वहाँ बेचारा लाइन में लगता है, उसका भी वो कार्य नहीं हो पाता है। ये कार्य अगर निगम पार्षद की देख रेख में हो तो ये भी कार्य वो करा सकते हैं, लेकिन उसके भी यहाँ पर कोई सुविधा ऐसी निगम पार्षद की तरफ से हमको दिखाई नहीं दे रही है जो कि उसको करानी चाहिए। नीलम जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जनता आपको क्यों चुनेगी? अगर आपको निगम पार्षद का टिकट मिल जाता है, आप दावेदारी कर रही हैं, तो जनता क्यों आपको चुनेगी? कैसे कार्य किए आपने? हमने यहाँ पे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और श्रमिक कार्ड, इन सब की हमने काफ़ी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, वो भी निःशुल्क तरीके से हमने सबको ये सब उपलब्ध कराए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर जनता मुझे चुने तो मैं यहाँ पर विकास करना चाहती हूँ, हर चीज़ को लेकर के। आप देखना चाहते हो कि यहाँ के जो शौचालय कितने गंदे रहते हैं, सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं। और यहाँ की जो रिंकू कुमारी जो निगम पार्षद हैं, वहाँ वो किसी भी प्रकार की उन्हें कोई सुविधा नहीं दे रही है। आपने खुद देखा होगा, आप जब खुद बात बता रहे हो कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस हद तक उनसे परेशान है, कहते हैं कि हम उनके पास जाते हैं कंप्लेंट के लिए, लेकिन वो हमारी बात सुनती नहीं है। देखो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे शिक्षा को लेकर विकास होना चाहिए और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चिकित्सा को लेकर। सर आपसे मैं बात करना चाहूँगी, मुकेश जी, आप समय समय पर जो है अपनी सेवाएं पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो आप निजी तरफ से हो, समय समय पर देते रहते हैं। क्या ऐसी सेवाएं हैं जो आप दे चुके हैं अब तक? देखिए अभी तक हम जो कार्य यहाँ पर नहीं हो पा रहे थे, जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अभी आपने देखा कोरोना काल गुजरा है, लोगों पे इतना कैपिटल जुड़ा था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। देखिए जैसे कि हमने अपनी तरफ से अभी तक लोगों को पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, है ना, पहचान पत्र, अभी देखिए हमने बहुत बड़े लेवल पे हमने नन्नगरी की जनता को एक बहुत अच्छी सुविधा दी है पहचान पत्र की। जब 2022 के इलेक्शन आ रहे हैं तो सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, साइबर कैफ़े वाले उनसे बेतुके पैसे मांगते हैं, 200, 250, 300 रुपये, जो उनके मन में आता है वो करते हैं। हमने इस जनता अपने नन्नगरी क्षेत्र की जनता को निःशुल्क देने का कार्य करा है। करीब हमने अपनी तो सुविधा दी है दिल्ली सरकार की, हमने सेंट्रल की भी सुविधा देने का कार्य है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत हमने उनको गैस देने का कार्य करा है। हम अपनी तो सुविधा दे ही रहे हैं दिल्ली सरकार के, हम अन्य सुविधा। अब तक कितनी आप जो चूल्हा है या सिलेंडर है कितना दे चुके हैं, कितने लोगों को? करीब हमने अभी तक 1200 लोगों को गैस कनेक्शन दिया है। निजी अपने? हाँ जी, वो निजी फंड से नहीं दिया है, वो हमने योजना के तहत ही करवाया, लेकिन उनको सुविधा दिलाई है। वो जिधर उधर जो परेशान हो रहे थे उसको हमने कराया है, लेकिन हमने अपने निजी फंड से ई श्रम कार्ड है, लेबर कार्ड है, पैन कार्ड है, इन सभी का पहचान पत्र है, इन सभी का हमने निवारण करके दिया है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट भी हमने इशू कराने का काम किया है, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया वो कराने का काम किया है, किसी के कुछ दिक्कत है वो हमने कराने का काम किया है। आपने देखा होगा सफाई की व्यवस्था हम सब लोगों को दे रहे हैं, है ना। ये सब हमने किया है। फ्री किताबें हमने लोगों को
गिफ्ट की है कि भाई बच्चा कम से कम एटलीस्ट पढ़े, अपना मतलब विकास की ओर बढ़े। मजदूरी जय से भीम बचे। योजना के तहत आपने मुख्य काफी मुख्य बच्चों हाँ, को मुख्य जय भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत हमने करीब करीब 300 से 400 बच्चों को निःशुल्क हमने शिक्षा देने का कार्य किया है, जिसमें उनको 10,000 रुपये छात्रवृत्ति भी उनको रिटर्न में मिलेगी पढ़ने के लिए। तो ये भी हमने तो योजना ये दी जो है। आपकी जो समाज के प्रति इतनी सेवा भाव काफी सालों से आप कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? देखिए, इसकी प्रेरणा स्रोत मैं अपने राजनीतिक गुरु हमारे श्री राजेंद्र पाल गौतम जी है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर के इस कार्य में आगे बढ़ा हूँ और उनके ही मार्गदर्शन पर मैं चल रहा हूँ। उनसे मेरे को बहुत ज्ञान मिला है कि सामाजिक रूप में कैसे कार्य करने चाहिए। वो निःशुल्क निस्वार्थ सेवा भाव में लगे हुए हैं। अगर उनको आप कभी भी वो ऐसे एक मिनिस्टर है दिल्ली गवर्नमेंट में, जिनको कभी भी बिना अपॉइंटमेंट का आप मिल सकते हो। वो कभी भी हर एक व्यक्ति के लिए 24 घंटे पर रहते हैं। आज अभी भी फ़ोन करेंगे तो अभी भी तुरंत एक कोई भी नॉर्मल इंसान भी उनसे बात कर सकता है, मिल सकता है। वो ऐसे स्वभाव के व्यक्ति हैं। अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है और आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? हमारा सबसे पहला मेन उद्देश्य है यहाँ की जनता को जो नैतिक कार्य है, साफ सफाई, वो हमको देना है। प्लस यहाँ का जो डिस्पेंसरी है उसको सुधारना है। डिस्पेंसरी हमारा सबसे बंजर हालत में है, सबसे बेकार हालत में, जो कि हमारे बिल्कुल नंदनगरी के बीच में है, जहाँ से सभी लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन आज हमारे यहाँ पर देखेंगे कि प्राइवेट डॉक्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसका मेन कारण यही है कि हमको जो सुविधाएं हैं डिस्पेंसरी की तरफ से वो नहीं मिलती है। हमें बच्चों के स्कूल्स है वो सुधारने हैं, उस पर हमें काम करना है। सबसे बड़ा यहाँ पर लैंटर माफिया जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उस पर हमको रोक लगानी है। तो लास्ट में क्या नन्नागिरी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि नन्नागिरी की जनता कहीं ना कहीं आपको देख और सुन रही है? हम नंदनगरी की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति को चुनना भी आपका दायित्व है। एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति को चुनिए, ताकि आने वाला कल आपका अच्छा और सुंदर और अ, अच्छा हो। इसलिए हम आपसे एक अपील करते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति को चुनिए और आने वाला कल आपका भविष्य अच्छा होगा, अगर हम आम आदमी पार्टी में विजयी होकर आते हैं या हमको टिकट मिलता है। आप कुछ कहना चाहेंगे जनता से? नहीं, बस मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, जिसको भी लाएँ, शिक्षित को लाएँ और ऐसे कैंडिडेट को चुनें जो यहाँ के क्षेत्र का हो। बाहरी क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान ना दें, क्योंकि अगर वो बाहरी क्षेत्र वालों को चुनते हैं, तो क्या होगा कि कल को उनको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी, तो वो शायद उनकी वो बात ना सुन पाएँ जो उनके क्षेत्र के क्योंकि कैंडिडेट कहीं ना कहीं जो अपने क्षेत्र का व्यक्ति होता है वो रूबरू होता है हर समस्या से, हर जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो हाँ आपसे जी। कह सकता है, हाँ जी, शेयर कर सकता है। वो शेयर कर सकता है कभी भी आके, किसी भी टाइम आकर के वो हम अपनी परेशानी को आके बता सकता है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नीलम मुकेश कुमार जी, और उनके साथ में उनके हस्बैंड थे हमारे साथ, जिन्होंने हमसे बातचीत करी, मुकेश कुमार जी, जिनका यही कहना है कि राजनीति में, और ये हम लोगों का भी यही कहना है, हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं को आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।